बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। इस वीडियो में आपको दो गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ तो ये है कि आप हमेशा मुझे पूछते रहते हो कि मैम क्या इस बार भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो अभी तक मैं आपको यही कहती थी कि नहीं, इस बार आपका कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है। बट कल ही हमारे पास एक सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि आपका सिलेबस भी जैसे लास्ट टाइम 30% रिड्यूस हुआ था, वैसे ही इस बार भी आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। तो वो कैसे होगा, कितना होगा, ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। कौन से सब्जेक्ट में से हमें कितना सिलेबस आएगा, कितना परसेंट रिड्यूस होगा, तो इसके बारे में जैसे ही सर्कुलर आएगा मैं आपको बता दूंगी। फिर सेकंड न्यूज़ जो है वो आपके एग्जाम को लेकर के है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कोविड की सिचुएशन में आपके एग्जाम कैंसिल हो गए थे। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ा था कि कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस बार सीबीएसई ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि वो कैसे एग्जाम लेगी। वो सारी सिचुएशन जो हम यहाँ पे फेस कर सकते हैं, जो हमने लास्ट ईयर फेस की थी। तो अभी कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पे आगे आने वाले साल में बन सकती है, उस सिचुएशन को लेकर के अभी से आपको क्लियर कर दिया है कि ये सिचुएशन होगी तो हम ये स्टेप लेंगे, ये सिचुएशन होगी तो हम ये वाला स्टेप लेंगे। तो इस बार जो सीबीएसई ने किया है कि उन्होंने सिर्फ 10th और क्लास 12 के लिए आपके एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। यानी कि पहली बार इस बार आप यहां पर 10th का और 12th का एग्जाम 2 पार्ट में दोगे। जैसे हम जेई में एग्जाम में नहीं देते हैं, पहले मेंस होता है, फिर आपका यहाँ पे एडवांस होता है। तो इस बार आप भी कुछ इसी तरह का पेपर आप यहाँ पे दोगे। जब आपका सिलेबस रिड्यूस होके आपके पास में आ जाएगा तो उस सिलेबस का 50%, उसको सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 50% एक हो जाएगा, 50% दूसरा हो जाएगा। तो पहले 50% का एग्जाम आपका अलग होगा और दूसरे 50% का एग्जाम आपका अलग होगा। तो इसको नाम दिया है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो हमारे इस बार क्लास 10th और 12th में 2 बार एग्जाम होने वाले हैं। एक टर्म 1 होगा, एक टर्म आपका यहां पर 2 होगा। तो पहले जब हमें सिलेबस रिड्यूस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये सिलेबस है, उसके बाद आपको यहां पे बता देंगे कि टर्म 1 में क्या सिलेबस आपका आने वाला है, टर्म 2 में आपका क्या सिलेबस आने वाला है। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 क्या है, कैसे इनके एग्जाम होंगे, वो मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे एक टेबल बना के समझाती हूं। आपको अगर इसका सर्कुलर देखना है जो सीबीएसई की तरफ से आया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप वहां जाकर के उसको बहुत आराम से, 4 पेज का सर्कुलर है, आराम से उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट उसके क्या है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं। मेन पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने, तो अपना पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ और उन पॉइंट्स को आप यहां पर नोट डाउन कर लो। क्योंकि इस जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं कि ये केस हुआ पेंडेमिक, अगर ज्यादा हो गया तो हम कैसे एग्जाम लेंगे, कम हो गया तो हम कैसे एग्जाम लेंगे। तो आप पेपर पेन लेकर के और यहां पे सामने बैठ जाओ। तो ये मैंने दोनों टर्म यहां पे लिख दिए हैं। टर्म 1 कैसे होगा, टर्म 2 कैसे होगा, तो इसको डीप में हम समझते हैं। और ये एग्जाम तब होंगे जब आपकी कोविड की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब कोविड का कोई केस नहीं होगा, तब ये आपका कंडीशन है कि इस तरह से आपके एग्जाम होंगे। बाकी रिमेनिंग केस हम इसके बाद में देखेंगे। तो टर्म 1 में आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका 50% सिलेबस यहां आएगा और 50% बचा हुआ सिलेबस आपका टर्म 2 में आएगा। फिर ये एग्जाम कब होंगे, तो नवंबर दिसंबर 2021 में होंगे। यानी जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने बचे हैं। या तो नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जब भी होगा उसकी डेट आपको सीबीएसई के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो ये वाला पेपर जो टर्म 1 है उसमें ओनली आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब कितने क्वेश्चन होंगे इसके बारे में अभी कोई कंफर्म है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे, वो भी कोई नहीं पता। सिलेबस नहीं पता कि यहाँ पे क्वेश्चंस कितने होंगे, ये भी अभी नहीं पता। बट क्वेश्चंस क्या होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन तो आपने अभी देख चुके हो, लास्ट ईयर आपको बताए थे। और असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज होंगे। तो ये सब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये क्या क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बट एमसीक्यू से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ टिक करना पड़ेगा इसमें ये राइट है वो राइट है। फिर ड्यूरेशन कितना होगा, तो ओनली 90 मिनट का पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 90 मिनट का पेपर होगा। और इसमें आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, उस ओएमआर शीट को आपको फिल करना होता है। जैसे हम ओलंपियाड में और इस तरह से एग्जाम देते हैं ना, जिसमें सर्कल कर देते हैं जो राइट आंसर होता है और बाकी, तो इस तरह से आपका ओएमआर तो आप सब जानते होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल वाले हमारा पेपर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका सीबीएसई की तरफ से ही आएगा, वही सारा कुछ बताएगी, सिलेबस वही बताएगी, डेट वही बताएगी, पेपर आपका वही लेगी, पेपर भी वही देगी। और अगर आपने पेपर वहां हो रहा है और आपके स्कूल में हो रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो, फिर आपका पेपर कैसे होगा, तो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा दैट मीन्स आपको स्कूल में जाकर के अपना ये पेपर, टर्म 1 का पेपर स्कूल में देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो स्कूल में तो स्कूल के टीचर होंगे हमारी हेल्प कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर आपके वहां पर भी आएंगे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो हमारे आते हैं, जैसे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं, तो वो आपके वहां पर आएंगे और वो बिल्कुल वहां ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने, और इसमें आपका एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, ये कब होगा, जब पैंडेमिक बिल्कुल नहीं होगा, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी। टर्म 2 में आपका क्या होगा, टर्म 2 में वही 50% सिलेबस यहाँ आ चुका है, बचा हुआ 50% यहाँ आएगा। इसके एग्जाम कब होंगे, तो मार्च अप्रैल में होंगे 2022 के अंदर। फिर सब्जेक्टिव, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 वाला पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसे जेई वालों में होते हैं ना वैसे। तो सब्जेक्टिव में 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड आएंगे, सिचुएशन बेस्ड आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे। तो इसको इस वाले यहाँ अगर टर्म 2 की अगर हम बात करें, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर ड्यूरेशन, तो ये आपका 2 आवर का होगा, 2 आवर का होगा, मतलब अभी तक हमारा 3 आवर का होता था, इन्होंने 1 घंटा कम करके इसको 2 आवर का कर दिया। और ये ओएमआर शीट पे हो रहा था, लेकिन ये वाला पेपर, ये वाला जो टर्म 2 है, ये आपका जैसे आप हमेशा नॉर्मल एग्जाम देते हो ना, पेपर में आप अपने आंसर्स लिखते हो, वैसे आंसर शीट पे आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। फिर ये भी क्वेश्चन पेपर आपकी सीबीएसई ही डिसाइड करेगी, ये भी आपका ऑफलाइन ही होगा अगर सिचुएशन आपकी सब नॉर्मल रहती है तो। और एग्जाम कहाँ होगा, तो एग्जाम सेंटर पे होगा। ये वाला एग्जाम आपका कहाँ होगा, एग्जाम सेंटर पे होगा। हम एग्जाम सेंटर पे जैसे जाते हैं, एग्जाम सेंटर क्या होता है, हम अपने स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकते, हमें कोई और स्कूल हमें डिसाइड मिलता है जहां पे हम जाकर के अपने एग्जाम देते हैं। तो मेनली आपकी ये जो पॉइंट है, ये आपको टर्म 1 और टर्म 2 के लिए ये आप नोट डाउन कर लो। मेन आपके ये वाले पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। मैं साइड हो रही हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 तरह के केस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस आपका ये होता है कि टर्म 1 का जब टाइम है नवंबर दिसंबर और टर्म 2 का जब टाइम है मार्च अप्रैल, आपकी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहती है। जैसे अभी केसेस बहुत कम आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो रही है कि हाँ केस बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे अभी मार्च अप्रैल में सिचुएशन आई थी। तो बिल्कुल जैसे ये एग्जाम हो रहे हैं, जैसा यहाँ पे डिसाइड किया है, बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होंगे। इन्होंने बोला है कि हम इसको ऑफलाइन लेंगे, स्कूल में आके आपको एग्जाम देना है, ओएमआर शीट पे आपको एग्जाम देना है, 90 मिनट का पेपर होगा, बिल्कुल यही पेपर होगा। और टर्म 2 के लिए जो कहा है वैसा का वैसा आपका एग्जाम सेंटर पे जाके आपको पेपर देना है, 2 घंटे का देना है, ये 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, वैसे ही होगा। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, इसके लिए भी दोनों अगर कंडीशन सही है, मैं एक बार 1 बाय 1 एरो लगाती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, दोनों कंडीशन बिल्कुल ओके है, तो एग्जाम जैसे आपको कह रहे हैं वैसे ही होंगे। अब अगर दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमारे टर्म 1 की बात आ रही है, नवंबर दिसंबर का मंथ आ गया और कोविड के केसेस एकदम से बढ़ गए, तो अब आप ऑफलाइन जाके एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ऑफलाइन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, वो पेपर आपका फिर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ये वाला पेपर, ये नहीं कि क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन है वो सही नहीं है। सिचुएशन सही नहीं है तो आपका जो ये टर्म 1 का पेपर है ये आपका ऑफलाइन होगा। आप घर से बैठे बैठे दोगे, वही आपका एमसीक्यूज वाले पैटर्न से ही होगा, बट आपका यहाँ पे क्या होगा, अब इसके मार्क्स जो होंगे, इसका वेटेज जो होगा टर्म 1 का, वो रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ पे लेट के अगर इसको कहा कि टर्म 1 आपका 40%, पूरा जो 100 नंबर आपको मिलते हैं उसमें लेट की ये 30% का हो रहा था और ये 70% का हो रहा था, या ये 40 हो रहा था या फिर ये 60 हो रहा था, तो इसका वेटेज कम कर देंगे मार्क्स का, कि ये 80, यानी कि आपका 80 में से अगर ले रहे हैं या 100 में से ले रहे हैं तो 30 मार्क्स का इसी तरीके से ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे कहाँ दे रहे हो, अब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, अपने घर से दे रहे हो, ठीक है। और अगर ये टर्म 2 वाली जो कंडीशन है वो आपकी सही की सही रहती है। हम यहाँ पे केस देख रहे हैं कि टर्म 1 में अगर आपकी कंडीशन बिगड़ जाती है लेकिन टर्म 2 में आपकी कंडीशन सही रहती है, तो इसका वेटेज तो कर देंगे कम और इसका वेटेज यहाँ पे बढ़ा देंगे, और इन्हीं के मार्क्स ऐड करके और आपको आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। नाउ केस हम यहाँ पे 3 देखते हैं कि अब आपका टर्म 1 का एग्जाम तो सही से हो गया। जब टर्म 1 की बारी आई तो कोई केसेस नहीं बढ़े, नॉर्मल सिचुएशन थी, तो उन्होंने टर्म 1 के एग्जाम ले लिए।
लेकिन टर्म 2 की जब बारी आई तब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे अभी हमारे बढ़े थे 2021 के एग्जाम में, तो एग्जाम कैंसिल करने पड़े थे। तो अगर सेम वही सिचुएशन आती है तो अब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा? तो रिजल्ट आपका बनेगा, एक तो टर्म 1 के मार्क्स, ये एग्जाम तो आपने दिया है, ऑफलाइन दिया है, अपने स्कूल में जाकर के दिया है, इसके मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और जो भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, तो इंटरनल असेसमेंट आपका यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल्स हो गया, प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, थ्योरी के मार्क्स हो गए, स्कूल में जो भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है उसको देख करके यहाँ पे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टर्म 1 का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। इस कंडीशन में इसका वेटेज क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि ये तो एग्जाम हुआ ही नहीं, तो इसका वेटेज यहाँ पे बढ़ा देंगे और इस तरह से आपका रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। नाउ केस 4 यहाँ पे देखते हैं कि जब मेरा इस तरह से हमारा नवंबर दिसंबर की बात करें या मार्च अप्रैल की बात करें, जब हमारा एग्जाम का टाइम है और बिल्कुल केसेस बढ़े हुए हैं और बिल्कुल हम ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए वो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है जैसी हमारी लास्ट ईयर बनी थी, तो इस केस में आपको कैसे एग्जाम देंगे? वो कैसे एग्जाम लेंगे? तो ये तो बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा ना कि ये आपका घर से ही एग्जाम हो जाएगा अगर ये केस बढ़ जाते हैं इस वाली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑफलाइन में लेकर के अब ये एग्जाम आपका क्या हो जाएगा? ऑनलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन हो जाएगा। और ये वाला एग्जाम जो है, जो टर्म 2 का है, इसको पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, ये पूरा केस ही चेंज हो जाएगा। क्या केस चेंज हो जाएगा? अब ये भी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एग्जाम होगा। ये सेकंड कंडीशन है जब हमारा टर्म 2 नहीं हो रहा है, जब हमारा टर्म 2 नहीं हो रहा है तो ये भी आपका MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट का होगा। ये एग्जाम भी आपको होम से देना पड़ेगा। होम से देना पड़ेगा मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे बनेगा? ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ। तो इस कंडीशन में जो आपका रिजल्ट बनेगा वो टर्म 1 के, टर्म 2 के और इंटरनल असेसमेंट के जो भी मार्क्स हैं उन सबको मिला करके थर्ड कंडीशन में आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये मेन पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए कि दोनों कंडीशन में अगर सिचुएशन सही है, एग्जाम ले पा रहे हैं, तो ये जो मैंने टर्म 1 टर्म 2 के लिए जो पहले टेबल बनाई थी वही होगा। अगर टर्म 1 की सिचुएशन सही नहीं रही, टर्म 2 की सही रही, तो इसका वेटेज कम कर देंगे, इसका वेटेज यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर ये ऑनलाइन होंगे ना, एग्जाम ऑनलाइन होंगे तो इसका वेटेज कम कर देंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन ये कि अगर T1 तो हो गया लेकिन T2 के टाइम कंडीशन सही नहीं रही तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और इस वाले के जो मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे लिए जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही एग्जाम नहीं ले पाए सिचुएशन की वजह से, तो फिर आपका ये भी ऑनलाइन होगा, ये भी ऑनलाइन होगा। जैसे ये MCQ बेस्ड हुआ, ये भी MCQ बेस्ड होगा, ये भी 90 मिनट का होगा, ये भी 90 मिनट का होगा। और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इन दोनों टर्म 1 टर्म 2 को ऐड करके और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को भी इंक्लूड करके और आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो चाहे चारों केस यहाँ पर हो, इन चारों केसेस में ही आपको इंटरनल असेसमेंट पे बहुत ध्यान देना है, इस चीज को नहीं छोड़ना है। स्कूल के द्वारा जो भी आपको काम दिया जा रहा है आप उसको फुल्ली फोकस से करो, बिल्कुल ध्यान लगा के उस पर अपना 100% एफर्ट लगा करके करो, क्योंकि अब जो है वो CBSE टाइम टू टाइम जो कोई भी स्टूडेंट है उसका पोर्टफोलियो रेडी करेगी, टाइम टू टाइम स्कूल से वो बात करेंगे और सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वो बराबर लेते रहेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब उस चीज पे तो जाओ मत कि एग्जाम नहीं होंगे, तो ये चारों कंडीशन में आपके एग्जाम तो होने ही होने हैं। अब आपको पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है कि अब आपको MCQ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका मेन जो भी नवंबर दिसंबर का एग्जाम है वो MCQ बेस्ड ही होगा। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेस्ट की बात करें तो वो तो आपका स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वो आप कैसे लेते हैं, MCQ लेते हैं, सब्जेक्टिव लेते हैं। तो आपको बराबर अब आपका काम और बढ़ गया, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, साथ साथ में आपको MCQ की भी तैयारी करनी है। तो ये तो अब हम इस पे काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम चैप्टर से MCQ बना करके देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चंस यहाँ एग्जाम में उसी चैप्टर में से MCQ से बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया कि कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा, और जैसे ही आपका रिड्यूस सिलेबस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको फटाफट से दे दूंगी। ओके, थैंक यू।